नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बहुत सारे साथियों का सवाल आ रहा है कि 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में डीएड वालों को न्याय देगा कि नहीं देगा। क्या जैसे एमपी में हुआ था, एमपी के बीएड वालों को बचा लिए गए हैं, वैसे क्या छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, या 28 अगस्त को जीतने के बाद हमारी जो राज्य की सरकार है वो बीएड वालों को नौकरी से नहीं निकालेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अब इस सवाल पर मैं आपको कुछ समय में ही अंत तक देखिएगा वीडियो, आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। उससे पहले आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, 28 अगस्त की सुनवाई के लिए हमें अति ही आवश्यक फंड की आवश्यकता है। बहुत ज़रूरी है फंड की, क्योंकि हमें सही पैनल उतारने में, फंड इकट्ठे करने में दिक्कत हो रहा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, सभी डीएड वालों तक शेयर करिएगा और साथ में फंड के लिए रिक्वेस्ट करिएगा, क्योंकि हमें सही पैनल उतारने में दिक्कत हो रहा है। और 28 को फाइनल सुनवाई है, उस दिन जो है सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। आप चाहते हो तो अभी जो स्क्रीन में QR कोड दिख रहा है, वहाँ से आप वीडियो को रोक के वहाँ स्कैन करके आप सेंड कर सकते हैं। यदि आप वहाँ से सेंड नहीं करते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में हमारे ग्रुप का लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से आप जुड़ करके भी हमारे से, यदि आपको सही लगे, बात करके चर्चा करके विश्वास हो तब आप हमें सहयोग कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। पहला सवाल ये है कि 28 अगस्त को क्या डीएड वालों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। साथियों, इसका सीधा सीधा आंसर है, यदि आप मेरे चैनल से पहले ही जुड़े हुए हैं या इस वीडियो के माध्यम से अभी जुड़ रहे हैं, तो मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो प्ले लिस्ट बना हुआ है डीएड बीएड मामला करके लगभग 70 से 72 वीडियो डाला है, शुरू से लेकर के अभी तक जितने भी सुनवाई हुआ है सारे चीज़ को डिटेल से एनालिसिस करके बनाया गया है। आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। एक दिन में आपको सारी जानकारी हो जाएगा और उस मैटर क्या है, कैसे कहाँ तक पहुँचा, ये सारी चीज़ पता चल जाएगा। 100% कह सकता हूँ, जो एमपी में हुआ एमपी का मैटर अलग था, छत्तीसगढ़ में जो हुआ है छत्तीसगढ़ का मैटर अलग है। यदि आपको उतना भी विश्वास नहीं हो रहा है, मैं बोला ना, मेरे चैनल में आप आ जाइए, 2 अप्रैल का जजमेंट सुन लीजिए, 2 अप्रैल का ऑर्डर कापी आप पढ़ लीजिए, 3 जुलाई का सुनवाई देख लीजिए, 8 अप्रैल 2024 का सुनवाई देख लीजिए क्लैरिफिकेशन वाला, 3 जुलाई 15 जुलाई की सुनवाई भी देख सकते हैं, 29 जुलाई का भी सुनवाई देख सकते हैं। सुधांशु धुलिया, विक्रमनाथ, सारे जो जजों हैं सब ने स्पष्ट कहा है भाई कि बीएड जो है छत्तीसगढ़ से निकलेगा। 11 अगस्त के बाद कहीं भी ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। तो ये क्लियर ही है कि 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग होगा ही नहीं। तो उस दिन भी सही एडवोकेट उतर जाएंगे तो श्योर है कि डीएड जीतेगा और डीएड को जज साहब जी जिताएगा। डीएड को नियुक्ति मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा सवाल का जवाब ये है कि बहुत लोग जो बोल रहे हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट से जीत जाने के बाद भी सरकार जो है ज्वाइनिंग नहीं देगी, उसका सीधा सीधा आंसर है, आप कैसे कह सकते हो कि सरकार ज्वाइनिंग नहीं देगी। इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं हो सकता, संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। यदि सपोज मान लो यहाँ की सरकार यदि देने में हिचकिचाती है, यदि न्यायालय का सम्मान करने में हिचकिचाती है, यदि ज्वाइनिंग नहीं देती है, तो आप सबको याद होगा लोकसभा चुनाव में, और अभी भी ऐसे भी केंद्र की सरकार हो चाहे अपने राज्य की सरकार हो, वैसे भी इस सरकार के ऊपर आरोप लगा हुआ है। बहुत सारे पार्टी जो है, बहुत सारे जो है लोग वैसे भी संविधान विरोधी सरकार करके कि संविधान का पालन न करते हुए, न्यायालय का पालन न करते हुए क्या लोगों को प्रूफ देंगे कि हम तो न्यायालय का पालन नहीं करेंगे करके। ऐसा नहीं हो सकता, न्यायालय का पालन करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो फिर हम लोग किस लिए हैं। सोशल मीडिया में इतना पावर है कि सरकार को झुकना पड़ता है और ये झुका के रखते हैं। यदि आपको यकीन नहीं होगा तो लोकसभा चुनाव में जहां जो सरकार थी 400 का वादा कर रहे थे, लेकिन एक अकेले आदमी ने ऐसा वीडियो बनाया है और उस वीडियो के दम पे और उसके विरुद्ध, जो सरकार के विरुद्ध जो कार्य किए, उसके वजह से आज 240 में ला करके खड़ा कर दिए। तो आप सोशल मीडिया के पावर को ऐसे ही ना छोड़ो, सोशल मीडिया में बहुत पावर है, और यदि कोई भी यदि गलत काम करेंगे तो उसके खिलाफ जो है लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा, और जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए अब जो सरकार है, इस ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में अनदेखा नहीं कर सकते। न्याय है तो न्याय देना पड़ेगा, न्याय हमेशा होना चाहिए और होकर ही रहेगा। ये आजकल के युवा जाग चुके हैं और न्याय लेकर के रहेंगे। ठीक है साथियों, मैं मिलूँगा आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।